वंदे मातरम दोस्तों। वेलकम टू रिवॉल्यूशन एडुटेक। दिस इज अश्विनी शुक्ला। फ्रेंड्स, हम अपने CUET 2022 के फिजिक्स डोमेन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे, वीडियो सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे थे। एंड इन प्रीवियस थ्री वीडियोस में हमने वेव ऑप्टिक्स के फर्स्ट 15 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया अलॉन्ग विद कॉन्सेप्ट, कैसे क्वेश्चन के बारे में सोचना है। इफ यू रीड आउट द सिनॉप्सिस, अगर सिनॉप्सिस को रीड करेंगे तो बहुत से क्वेश्चन आपको सिनॉप्सिस से डायरेक्टली मैच कर जाएंगे। एंड अदरवाइज किस क्वेश्चन को किस फॉर्मेट में हमेशा करना है, यू शुड हैव ए माइंड। एक माइंड में अप्रोच होनी चाहिए आपकी, कैसे आपको अप्रोच करना है, क्या गिवन है, क्या पूछा गया है। यू शुड हैव ए अप्रोच, प्रॉपर अप्रोच। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये वीडियोस आपको कहां पे मिलेंगे? फॉर दैट यू नीड टू स्कैन दिस QR कोड प्रोवाइडेड ऑन द कवर पेज पे जो आपको QR कोड गिवन है, आप इसको स्कैन करेंगे तो आप एक चैनल पे पहुंचेंगे। एंड इफ विल गो इन द प्लेलिस्ट सेक्शन, और अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको इस बुक के नेम पे एक फोल्डर मिल जाएगा जहां से आप क्वेश्चंस को पिक कर सकते एंड यू कैन रेफर द वीडियो सॉल्यूशंस, और आप वीडियो सॉल्यूशंस को रेफर कर सकते। तो मूविंग फर्दर, तो इफ विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। इट इज आस्किंग अबाउट वेव। वेव के बारे में पूछ रहा है। तो व्हाट इज वेव? वेव है क्या बेसिकली? वेव क्या है? वेव इज नथिंग बट एक टाइप ऑफ डिस्टरबेंस है। वेव क्या है? मीडियम में एक टाइप का डिस्टरबेंस है। वेव इज ए टाइप ऑफ डिस्टरबेंस। और जब भी वेव प्रोड्यूस होगी तो वेव से क्या प्रोड्यूस होगा? वेव से किसका ट्रांसफर होगा? कोई भी पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे है, अगर कोई भी पार्टिकल, अगर आप एक स्ट्रिंग लें, स्ट्रिंग को प्लग कर दें, स्ट्रिंग को हम यहाँ पे डिस्टर्ब कर दें, कुछ देर के बाद देखेंगे ये डिस्टरबेंस यहाँ पहुंच जाएगा। दैट इज, हमने एनर्जी तो यहाँ दी, लेकिन एनर्जी कहाँ पहुंच गई? दूसरी जगह पहुंच गई। एनर्जी पहले यहाँ वाला पार्टिकल रेस्ट में था, एनर्जी यहाँ से यहाँ पहुंच गई विदाउट मीडियम। मीडियम यहाँ का यही है, मीडियम यहाँ का यही है, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। और साथ साथ में पार्टिकल क्या कर रहा है? पहले रेस्ट पे था, बाद में मूव कर रहा है। तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, और किसका ट्रांसफर हो रहा है? मोमेंटम का ट्रांसफर। बिकॉज मोमेंटम इज व्हाट? मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में अगर चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में अगर चेंज हो रहा है, मतलब किसमें चेंज हो रहा है? मोमेंटम में चेंज हो रहा है, मतलब मोमेंटम का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। तो वेव इज डिस्टरबेंस जहां पे एनर्जी और मोमेंटम का एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है? ट्रांसफर। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वेव क्या है? वेव इज ए डिस्टरबेंस जहां पे किसका ट्रांसफर होता है? एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर होता है, लेकिन मटेरियल जहां है वो वहीं रहेगा। मटेरियल जहां है वो वहीं रहेगा। एम्पलीट्यूड का ट्रांसफर नहीं होता है, एम्पलीट्यूड का शिफ्ट होता है। मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है। एंड वेवलेंथ इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, अगेन इट इज आस्किंग अबाउट, किसकी बात कर रहा है? इंटरफेरेंस की बात कर रहा है। इंटरफेरेंस की बात कर रहा है। किस वेव्स की? ऐसे वेव्स की इंटरफेरेंस, लाइट वेव के इंटरफेरेंस की, लाइट वेव के इंटरफेरेंस की बात कर रहा है। अगर लाइट वेव के इंटरफेरेंस की बात कर रहा है, मतलब लाइट वेव की स्पीड क्या होगी? स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज सी। तो फॉर इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या है? इंटरफेरेंस के लिए दो सोर्सेस की लाइट S1 और S2 की लाइट इंटरफेरेंस कब करेंगी? जब दोनों सोर्स कैसे होंगे? कोहेरेंट सोर्स होंगे। एंड व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस? कोहेरेंट सोर्स की क्या सेम होनी चाहिए? फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन इज कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप।
और अगर लाइट वेव की बात कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी को आप क्या लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ लैम्डा। तो इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तो क्या भी सेम होगा, वेवलेंथ भी, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कांस्टेंट है। तो कोहेरेंट सोर्स को आप ये भी बोल सकते हैं, अगर लाइट वेव है तो इनकी फ्रीक्वेंसी की जगह आप क्या बोल सकते हैं, वेवलेंथ के टर्म्स में भी, कि अगर वेवलेंथ सेम है तो भी कोहेरेंट है। लेकिन साथ साथ में क्या और होना चाहिए, व्हाट इज द नेक्स्ट फर्दर कंडीशन, नेक्स्ट और कंडीशन क्या है कोहेरेंट सोर्स होने के लिए, दैट इट शुड हैव कांस्टेंट फेज रिलेशन। फेज रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। So for the interference, what is the minimum condition? What is the condition between the source? Waves कैसी भी हो सकती हैं, लेकिन सोर्स कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए, दैट इज फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और फेज डिफरेंस कांस्टेंट। मूविंग आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 की बात करते हैं 18 की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। अगेन इट इज आस्किंग अबाउट, इफ यू रीड आउट द क्वेश्चन, वेव नेचर की बात कर रहा है। एंड फ्रॉम बुक यू कैन रेफर, बाकी ऑप्शंस को भी रेफर करना है आपको। बाकी ऑप्शंस क्यों, बाकी ऑप्शंस गलत, क्यों बाकी ऑप्शंस गलत हैं, यू कैन ऑल्सो रेफर ओवर देयर। So it is asking about wave nature. So some phenomena, as we have discussed in previous video also, previous video में भी हमने बात की है wave nature की, that light shows dual nature, light के dual nature हैं। some phenomena is shown by only wave nature, कुछ phenomena ऐसे हैं लाइट के, कुछ phenomena ऐसे हैं जो लाइट का केवल wave nature शो करता है। and some phenomena of light is shown by, some phenomena is only shown by particle nature of light। जैसे लाइट के अगर पार्टिकल नेचर की बात करें तो पार्टिकल नेचर लाइट का कौन सा एक्सक्लूसिव फिनोमेना शो करता है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप केवल और केवल किस फिनोमेना से शो कर सकते हैं, पार्टिकल फिनोमेना से शो कर सकते हैं। यू कैन नॉट शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव नेचर से शो नहीं कर सकते। सिमिलरली कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जिन्हें आप केवल और केवल लाइट के वेव नेचर से शो कर सकते हैं, लाइक जैसे हो गया इंटरफेरेंस, लाइक अनदर वन इज डिफ्रैक्शन, अनदर वन इज योर पोलराइजेशन। इन्हें आप केवल और केवल किस फिनोमेना से शो कर सकते हैं, वेव फिनोमेना से ही शो कर। दिस फिनोमेना, इन फिनोमेना को आप पार्टिकल नेचर से तो नहीं कर सकते हैं, पार्टिकल नेचर से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। एंड सम फिनोमेना, कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जिन्हें आप चाहे पार्टिकल नेचर से डिफाइन करना चाहें या वेव नेचर से डिफाइन करना चाहें, यू कैन शो बाय बोथ नेचर, दैट इज रिफ्लेक्शन और everything is given in the synopsis in well oriented form. Which phenomena can be shown by light nature, which phenomena can be shown by. Moving to the next question, next question की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। अब आपको एम्पलीट्यूड गिवन है, दो सोर्सेस का एम्पलीट्यूड गिवन है और आपसे पूछा गया है फाइंड द मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी रेशियो। तुमने पढ़ा है मैक्सिमम इंटेंसिटी इज व्हाट, √I1, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होगा, √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर, और मिनिमम इंटेंसिटी कितना है, √I1 माइनस √I2। मैक्सिमम इंटेंसिटी √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर और मिनिमम इंटेंसिटी √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर। आपको एम्पलीट्यूड का रेशियो गिवन है,
यू आर गिवन द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, आपको एम्पलीट्यूड का रेशियो गिवन है, आपको इंटेंसिटी का रेशियो बताना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, इफ विल टेक रूट आई टू, यहां से अगर कॉमन ले लें तो रूट आई वन अपॉन रूट आई टू प्लस वन, एंड दिस विल बी रूट आई वन माइनस रूट आई वन अपॉन रूट आई टू माइनस वन होल स्क्वायर। यू कैन राइट, यहां से रूट आई टू कॉमन ले लेंगे, यहां से रूट आई टू कॉमन ले लेंगे, कैंसिल हो जाएगा। And we can write I1 upon I2 root of I1 upon I2 as A1 upon A2 because we know we can write, हम रूट I1 upon रूट I2 को क्या लिख सकते हैं, we can write रूट I1 upon रूट I2 as A1 by A2 because root I is proportional to A as I is proportional। तो जब भी मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी का जब भी रेशियो का फॉर्मूला आएगा, हमेशा इसी फॉर्मेट को फॉलो करो, हमेशा इसी फॉर्मेट को फॉलो करो। तो रूट आई अपॉन रूट आई टू की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ए वन बाई ए टू प्लस वन अपॉन ए वन बाई ए टू माइनस वन होल स्क्वायर। इफ विल डू, यू विल गेट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम। आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो, आपको मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 20th क्वेश्चन की बात करते हैं। अगेन इट इज आस्किंग अबाउट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। विल रीड आउट द क्वेश्चन। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहा है। तो इफ विल रीड आउट द सिनॉप्सिस, अगर आप सिनॉप्सिस को रिकॉल करें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब दोनों वेव्स कैसी होंगी, जब दोनों वेव्स सुपर इम्पोज ऐसे करेंगी कि उनके बीच में क्या होगा, इंटेंसिटी क्या होगी उस टाइम पे, मैक्सिमम। दैट इज कैसी फ्रिंज बनेगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी। And for that path difference, will remember path difference for constructive interference is integral, even multiple, not integral, it is even multiple of what, lambda by 2, lambda by 2 का even multiple। तो इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, n टाइम्स ऑफ लैम्डा। 2 कैंसिल कर दीजिए, n टाइप्स ऑफ लैम्डा। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, कुछ भी लिख सकते। आई होप दिस विल हेल्प यू, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।